ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी को आमलक्य एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का मतलब होता है आंवला और आंवला को शास्त्रों में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आंवला के वृक्ष को देव वृक्ष की संज्ञा दी गई है और आमलकी एकादशी की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक है। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी की महिमा बताते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में आने वाली एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आंवला पूजन का विशेष महत्व होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो उसी समय आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया और आंवले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास है और इसके हर अंग में ईश्वर का वास माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन आंवले का पूजन करना, आंवले का सेवन करना, आंवले का दान करना और आंवले के रस को जल में मिलाकर स्नान करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाती है अगर आज के दिन आप आंवले का पूजन करते हैं। देखिए, बहुत से भक्त आमलकी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनके लिए नियम है कि वो पूजन करते हैं, लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश धारण नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन विशेष रूप से आंवले का पूजन जरूर करना चाहिए। सात्विक आहार लें, चावल का त्याग कर दीजिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, दीप दान करें। इससे आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, इस बार जो आमलकी एकादशी है बहुत ही शुभ योग में है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आने वाली आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस बार जो आमलकी एकादशी है इसमें पुष्य नक्षत्र भी है। तो आज के दिन अगर आप किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो ये पूरे दिन जो सर्वार्थ सिद्धि योग है, इतना शुभ जो योग लगा हुआ है आमलकी एकादशी का, इस दिन आप किसी भी कामना से कोई उपाय करते हैं, कुछ पूजन करते हैं तो निश्चित ही वो आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 11 महा उपाय जो कि आमलकी एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की कोई भी बाधा हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो दूर होगी और आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, जीवन में सफलता चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, कलह क्लेश दूर हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहें और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आज के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और बिना व्रत किए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आमलकी एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब रखना है, पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक है और इसके अलावा आज के दिन पुष्य योग कब तक रहेगा। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है। देखिए, आमलकी एकादशी की जो तिथि है वो तो प्रारंभ हो गई है। आज 13 मार्च रविवार के दिन सुबह 10:21 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हुई है और समाप्त होगी 14 मार्च को दोपहर 12:05 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी करने का फल बहुत अधिक होता है। इसलिए जो एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा वो सोमवार को होगा। तो सोमवार के दिन हम आमलकी एकादशी का व्रत करेंगे और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। देखिए, सुबह 6:31 से सुबह 8:55 तक 15 मार्च को पारण करने का शुभ समय है
और पारण की कुल अवधि होगी 2 घंटे 23 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है, उसे देख लीजिए। उसमें आमलकी एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और आज की वीडियो में मैं आपसे उपायों के बारे में बात करने वाली हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक रहेगा। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:32 से रात्रि 10:08 तक रहेगा और पुष्य नक्षत्र भी रात्रि 10:08 तक रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत महत्वपूर्ण योग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। देखिए, आज आमलकी एकादशी है तो आंवले का विशेष महत्व होता है, आंवले के पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन की अगर आपको कामना है तो आज के दिन आपको आंवले की पत्तियां जल में डालकर स्नान करना चाहिए या आंवले का रस डालकर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन के विकारों से मुक्ति मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता है। और लंबी बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो आज आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा आंवले का रस या आंवले की पत्तियां आप अगर थोड़ा सा मसल लेते हैं तो उसका रस निकालकर आप जल में मिलाकर स्नान करें तो इससे लंबी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन आप व्रत करें या ना करें, सुबह आंवले का रस जल में डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन यानी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, शिक्षा में, परिवार में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए। घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर अगर आप मीठा जल अर्पित करते हैं आंवले की जड़ में तो इससे आपको जीवन में सफलता मिलती है, किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल जाती है। मीठा जल कैसे आप बनाएंगे? आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, संभव हो तो आप दूध भी ले सकते हैं, ना हो दूध तो सिर्फ जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा शक्कर या शहद डालकर आंवले की जड़ में अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए अपने मन की कामना कहें तो शीघ्र ही आपके मन की कामना पूर्ण होती है, आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, चाहते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिले, योग्य जीवन साथी मिले या फिर मनचाहा जीवन साथी मिले, तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा आराधना करके, मतलब जल अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें आंवले की जड़ में और उसके बाद आंवले की परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करें आप और कच्चा धागा ले लीजिए, कच्चा सूत जो होता है या कलावा भी ले सकते हैं आप, और उस धागे को आंवले के वृक्ष में लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें और उसके बाद आपके मन की जो भी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। तो शीघ्र ही आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं और जो भी आपकी मन की इच्छा है उस योग्य जीवन साथी से आपका विवाह संपन्न होता है। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। और अगर आप आज के दिन आंवले का पौधा अपने घर में रोपण करते हैं, मतलब एक गमले में छोटा सा आंवले का पौधा लाकर अगर आप अपने घर में आज के दिन लगा देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब आप आंवले का वृक्ष अपने घर में लगाएंगे तो प्रतिदिन आंवले का पूजन करेंगे, आंवले में धूप दीप अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे वहां, तो इसके बाद आपके मन की कोई भी कामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो अगर आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है तो आज के दिन आपको ये जरूर करना चाहिए। जहां पर आपकी तुलसी विराजित है वहीं पर आंवले के पौधे को भी विराजित करें और दोनों का साथ में पूजन करें। और तुलसी के पौधे और आंवले के पौधे के पूजन का जो चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होगा वो तो आप स्वयं ही बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको अपार धन संपदा की कामना है, चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित सदा आपके घर में विराजित रहें, तो ऐसे में आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। और अगर घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आप कहीं से भी एक टहनी लाकर आंवले के वृक्ष की और उसका भी पूजन कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ। और अगर आपको हरे आंवले मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी हरे आंवले हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास हरा आंवला है तो आप आज के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए
और वहीं बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। कनकधारा का पाठ आप कितनी बार भी कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। आपके पास समय हो तो और अधिक कर सकते हैं। आमलकी एकादशी के दिन आंवला भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। और हरे आंवले ना भी मिले तब भी आप आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए कनकधारा या श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 21 फूल या फिर 21 पीले फूलों की माला अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप चाहें तो माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं जिसमें 21 पीले फूल हो। और अगर आप माला नहीं बना पाते हैं तो ऐसे भी एक एक फूल पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे आपको जीवन में सफलता मिलती है, मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन तुलसी का पूजन कीजिए, मतलब शाम के समय आप दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी की 11 परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और अगर विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है अगर आप तुलसी का पूजन करते हैं, विशेषकर एकादशी के दिन। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः इस मंत्र का यथा संभव जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, मां लक्ष्मी का पूजन करें और बाल कृष्ण भगवान की यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन कीजिए तो शीघ्र ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पूजन करके संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप निरंतर इस मंत्र का जप करते हैं तो स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन भगवद गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो। कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवद गीता का पाठ करने से। और भगवद गीता का पाठ करने से आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मन की समस्त कामनाओं को अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो आमलकी एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित करके और इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, भगवद गीता का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस व्रत का फल प्राप्त होता है, उनकी भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो ये कार्य आपको हर एकादशी पर जरूर करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन गाय को केले खिलाने से, फल खिलाने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन आंवले के दान का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आज आंवले का दान करना स्वर्ण दान के बराबर होता है और आंवला दान करने से समस्त प्रकार के जो संचित पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फलों की वृद्धि होती है। अगर आपके पास हरे आंवले उपलब्ध हो तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर हरे आंवले ना हो तो ऐसे में अगर आप आंवले का एक पौधा गमले में लगाकर और इसे अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां आप रख सकते हैं। इससे समस्त प्रकार के जो पुण्य फल होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, ये जो हम कार्य करते हैं, एकादशी पर करते हैं या किसी भी शुभ दिन पर जो हम ये शुभ कर्म करते हैं, इसका फल न सिर्फ हमें इस जन्म में प्राप्त होता है बल्कि इन शुभ कर्मों का जो संचित पुण्य कर्म होता है वो हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए जब भी ऐसी शुभ तिथियां आती हैं, जब भी ऐसे शुभ दिन आते हैं, हमें शुभ कर्म करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा आराधना करने से जन्म जन्मांतर तक हमें शुभ फल प्राप्त होते रहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।